प्रदेश की 80 में से 67 सीटों पर मतदान हो चुका है और केवल आखिरी चरण का मतदान बाकी है, जहां पर 13 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 1 जून को उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे वो सीट कौन कौन सी है आपके सामने। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया और सलेमपुर। ये पूर्वांचल की सीटें हैं जहां पर इस वक्त मतदान होना बाकी है। 1 जून को उत्तर प्रदेश की इन 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें से 19 के चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। जरा सोचिए, 13 सीटें, अगर ये 12 सीटें बीजेपी रिटेन कर लेती है और एक सीट इसमें और ऐड हो जाती है। मिर्जापुर, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के अनुप्रिया पटेल ने पिछली मर्तबा बाजी मारी थी, जबकि 2014 के चुनाव में इन 13 सीटों में से 9 पर बीजेपी को कामयाबी मिली थी। यानी कि यहां पर उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, 13 तक पहुंचा, 12 तक पहुंचा और अब इसे 13 करना चाहेगी। अगर बात करें 2 सीटें जहां पर बीएसपी का कब्जा था, उनको भी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। 13 सीट, 14 के चुनाव का नतीजा आपके सामने, 19 के चुनाव का नतीजा आपके सामने और अब 24 का चुनाव का नतीजा क्या होगा, 4 जून की तारीख और 1 जून की वोटिंग बताएगी। आखिरी चरण में सभी की नजर वाराणसी सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां से मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पीएम मोदी का मुकाबला उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और बीएसपी के अतहर जमाल से है। अतहर जमान लारी, जो कि बीएसपी के नेता, अजय राय कांग्रेस के नेता, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अभी काशी में जो माहौल है उसमें चर्चा ये नहीं हो रही कि अजय राय मोदी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस बार मोदी की जीत का मार्जिन क्या रहने जा रहा है। क्या मोदी इस बार 10 लाख के मार्जिन से जीतने वाले हैं? अगर पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले बात 2014 की कर लेते हैं, जब मोदी 3,71,000 के मार्जिन से बनारस जीते थे। 2019 का चुनाव आया, मोदी की जीत का मार्जिन बढ़ गया है। ये जीत का मार्जिन 4,79,000 तक पहुंच गया। अब इस बार मोदी क्या वाराणसी में रिकॉर्ड बना पाएंगे, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, बनारस में बार बार जा चुकी हैं हमारे सहयोगी रुचि कुमार, वहां के मतदाताओं से उन्होंने उनके मन की था जानी है। रुचि, अब तो सब यही पूछ रहे हैं कि मार्जिन कितना बड़ा होगा, कंपटीशन नाम की तो कोई चीज है या नहीं, मैं क्या पूछूं आपसे? जी हाँ, देखिए बनारस ऐसा है, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जो 80 लोकसभा सीट हैं वहाँ आप मीनाक्षी, आप भी बहुत जगह गई, हम भी बहुत जगह गए, हमने देखा कि जो कैंडिडेट है वो कम चुनाव लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम पर लोग वोट डाल रहे हैं। तो जो कैंडिडेट है वो सेकेंडरी हो जाता है, वोट पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसको लेकर। तो ऐसे में बनारस में, वाराणसी में, जहां खुद प्रधानमंत्री 2 बार से सांसद हैं, तो वहां पर वो तीसरी बार सांसद नहीं बनेंगे, इसको लेकर कोई भी कह नहीं सकता कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। अब आपने जैसे कहा कि ये मार्जिन की लड़ाई है और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन नॉमिनेशन किया था, आप भी वहाँ थी, जहाँ अंदर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, और उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर 270 ज़्यादा वोट लाने हैं पिछली बार के चुनाव के मुकाबले। तो ये लड़ाई पूरी मार्जिन की है और अगर आप वहाँ जाएंगी तो वहाँ तो बीजेपी वालों के बड़े बड़े दावे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा वोट इस बार प्रधानमंत्री मोदी पाएंगे। अब आप विपक्ष की बात करेंगे तो आपने देखा कि डिम्पल यादव, प्रियंका गांधी के रोड शो में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, लेकिन आप देखेंगे तो वोट भी तो मिला ना। पिछले चुनाव में भी सपा और कांग्रेस को वोट मिला था, तो वो समर्थक बाहर आपको सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका।